नमस्कार। काला सच सफ़ेद झूठ के एपिसोड में फिर मैं लौटा हूँ केशव चौधरी आपके लिए क्राइम कहानी लेकर। आज की कहानी सतर्क होने की है, सुरक्षित रहने की है और हो सके तो सावधान रहने की भी है, क्योंकि इस समय ऑनलाइन पेमेंट के नाम पर ठगी का महाखेल चल रहा पूरे देश में। ये ठगी का खेल धीरे धीरे वाराणसी में पहुँच गया। वाराणसी में पिछले दिन कुछ ऐसी ठगी का मामला सामने आया है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे और ऑनलाइन पेमेंट लेने वाले जो दुकानदार हैं, जो व्यापारी है, उसको भी झकझोर कर रख दिया है कि अब आखिर भीड़ भाड़ में अगर कोई ख़रीदारी करता है, कहता ऑनलाइन पेमेंट कर दे, तो क्यूआर कोड दुकान पे लगा रहता है। उस पर आप जो ही क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे, पेमेंट भेज देंगे। लेकिन नेटवर्क ना होने की वजह से पेमेंट कभी कभी लेट भी मैसेज मोबाइल पर आता है। इसी का फ़ायदा उठाकर साइबर ठगों ने एक नया डिजिटल ऑनलाइन पेमेंट, जो कि क्लोन क्यूआर कोड से पेमेंट करते हैं, पेमेंट का मैसेज अलर्ट मोबाइल पर नहीं आता है। दुकानदार सोचते हैं कि कुछ देर में आ जाएगा, लेकिन जब नहीं आता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि जो क्यूआर कोड को स्कैन किया जाता है उसका भी क्लोन बनाकर साइबर ठगी किसी अन्य के खाते में पैसा भेज देते, फ्रॉड के खाते में, और ख़रीदारी करके आपको कई रुपये का धोखा और चूना लगा देते। तो नमस्कार, आज की कहानी शुरू होती वाराणसी के सारनाथ से, गौतम बुद्ध की नगरी सारनाथ से। वाराणसी पुलिस ने 2 युवतियों को पकड़ लिया है। उन्होंने क्या करते थे कि उन्होंने दुकान पर ख़रीदारी करके ऑनलाइन पेमेंट किया, लेकिन रुपये दुकानदार के बैंक खाते में नहीं पहुंचे। सीसीटीवी कैमरे के फुटेज के आधार पर पुलिस ने युवती को पकड़ लिया है। उसके पास से ठगी का सामान भी बरामद हुआ है। इस गिरोह में एक युवक भी शामिल है। क्या है ये पूरा माजरा, आपको बताएंगे हम। सारनाथ के दीपक सिंह का कपड़े की दुकान पुराने आरटीओ के पास है। बीते 3 सितंबर को 2 युवती बिना नंबर के स्कूटर से उनके दुकान पर पहुंची थी। वहां से 12,000 रुपये के कीमती की साड़ी खरीद कर यूपीआई के जरिए ऑनलाइन पेमेंट किया था। दुकानदार के बैंक खाते में रुपए जाने का मैसेज दिखाने के बाद दोनों वहां से चली गई। थोड़ी देर बाद दुकानदार ने अपना बैंक खाता चेक किया तो रुपए नहीं आए थे। इससे दीपक को ठगी का एहसास हुआ और उन्होंने सारनाथ थाने में तहरीर भी दी। इसी प्रकार से पिछले दिन महमूदगंज में 40,000 रुपये का भी ठगी हो गया था। कुछ दिन पहले दोनों युवती महमूदगंज में एक दुकान पर पहुंची जहां कर्मचारी मौजूद था। 40,000 रुपये का लहंगा पसंद किया और ऑनलाइन पेमेंट कर चली गई। दुकानदार के बैंक खाते में रुपए नहीं पहुंचे, लेकिन वहां पर लगा हुआ सीसीटीवी कैमरे में उसकी तस्वीर कैद हुई और इसके आधार पर सिगरा पुलिस ने सामने घाट से दोनों युवतियों को पकड़ लिया है। पूछताछ में दोनों बिहार के कैमूर भभुआ के रहने वाली बताई जा रही है। पूछताछ में पता चला कि इससे पहले भी 1 दर्जन से अधिक दुकानों में अभी तक दोनों ठगी कर चुकी है। इससे पहले भी रामनगर में भी दुकानदारों के साथ इन युवती ने ठगी की थी। अब वो किस प्रकार से ठगी करते ये कहानी आपको बताते हैं। गिरोह में कहते हैं एक लड़का है जो कि लोकल 80 घाट का रहने वाला है। वही सबसे पहले निशाने पर ली गई दुकान में जाता है और स्कैनर को स्कैन कर ले आता है। मोबाइल ऐप के जरिए क्यूआर कोड का क्लोन यानी कि डुप्लीकेट तैयार करता है, युवती को देता है और युवती दुकान पर जाती है, सामान की खरीदारी करती है और ख़रीदारी करने के बाद क्यूआर कोड का क्लोन यानी कि डुप्लीकेट तैयार करके के जरिए पेमेंट करती है। इसके बाद पेमेंट होने का मैसेज दुकानदार को दिखा देती है। उसके बाद वो धीरे से दुकान से चली जाती है। दुकानदार इंतज़ार करता है, पेमेंट अब आएगा। सोचता है कि नेटवर्क इशू होगा, इसलिए मैसेज कभी कभी लेट आता है। लेकिन जब मैसेज नहीं आता है तो उसे ठगी का पता चलता है, और जब ठगी का पता चलता है तो वो कंप्लेन करता है, क्योंकि महिला और लड़कियां होने की वजह से ग्राहक के भेष में आते हैं, तो उनमें थोड़ी सी वो दुकानदार भी थोड़ी असहज महसूस करता है, उन्हें कुछ कह नहीं पाता।
वो कहते हैं कि पेमेंट हो गया, तो दुकानदार कहता ठीक है, तो वो इसी का फ़ायदा उठाकर दुकान से चली जाती है और दुकानदार पैसा नहीं आ पाने के कारण ठगी का महसूस होता है। तो ये कहानी बताने का मेरा ये मकसद था कि इस समय ऑनलाइन पेमेंट अगर व्यापारी, दुकानदार सबके पास है, सब लेते हैं, अपनी दुकान पर QR कोड भी रखते हैं। आपके पास भी बहुत कस्टमर आते होंगे ऑनलाइन पेमेंट देने के लिए, आपको भी पेमेंट देते। तो ये कहानी सतर्क करती है, सावधान करती है और सुरक्षित करती है। ये कहानी बताने का मेरा यही उद्देश्य था कि आप भी सतर्क हो जाए और सजग हो जाए। आपके पास भी अगर कोई कस्टमर आते हैं तो जब तक ऑनलाइन ख़रीदारी करने के बाद जब वो ऑनलाइन पेमेंट की बात करते हैं तो ऑनलाइन पेमेंट QR कोड से स्कैन करवाए। जब तक कस्टमर को जाने ना दे, जब तक कि आपके मोबाइल पर मैसेज ना आ पाए, क्योंकि अगर मैसेज नहीं आता है तो इसका मतलब है कि पैसा आपके खाते में ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। चाहे वो महिला हो, लड़की हो या फिर कोई और हो, कस्टमर को दुकान से जाने ना दे, जल्दीबाजी में उसके रोक के रखे। जब तक कि आपके मोबाइल में मैसेज आए तभी संतुष्ट होकर कस्टमर जो है उसको जाने दिया जाए, नहीं तो अगला शिकार आप भी हो सकते हैं। तो नमस्कार, कहानी में फ़िलहाल इतना ही है। फिर मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। जब तक के लिए नमस्कार। और मेरा ये वीडियो कहानी कैसा लगा इस पर कमेंट्स ज़रूर करें। नमस्कार।